अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS621 का अपडेटेड हैंडआउट से वीक 7, यानी कि इस वीडियो से हम फाइनल टर्म प्रिपरेशन की तरफ चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका मिड टर्म बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीक 7 में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इंटरकनेक्शन नेटवर्क को, यानी कि इसकी टाइप्स क्या हैं, इसमें क्लासिफिकेशन या मुख्तलिफ कैटेगरीज कौन सी यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क है क्या। इंटरकनेक्शन नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है। अब ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, या तो ये प्रोसेसिंग नोड्स या प्रोसेसर और मेमोरी मॉड्यूल्स के दरमियान हो रहा होता है। अगर इसकी प्रॉपर वर्डिंग देखेंगे तो हम कहेंगे कि इंटरकनेक्शन network provide mechanism for data transfer between processing node or between processor and memory modules। या तो वो प्रोसेसिंग नोड के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा या वो प्रोसेसर और मेमोरी मॉड्यूल्स के दरमियान डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा। इसके बाद ही हम देखते हैं कि इंटरकनेक्ट जो होते हैं ना, ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो होता है ये इस्टेब्लिश किया जाता है थ्रू स्विच और लिंक्स। अब ये जो स्विच और लिंक्स होते हैं ये एफिशिएंट करेक्ट आपको डेटा ट्रांसफ़र करने की मदद करते हैं। अब दो मुख्तलिफ नोड्स पर अगर आपने डेटा ट्रांसफ़र कर, दो तरीके हैं। फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लॉन, सेकंड है वाइड एरिया नेटवर्क यानी वॉन। अब लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करता है नोड्स को इन अ सिंगल बिल्डिंग, और ये जो अब कनेक्ट कर रहा होता है तो ये फास्ट और रिलायबल होते हैं। इसमें मीडिया जो यूज़ हो रहा होता है ना, वो ट्विस्टेड पेयर वायर्स यूज़ हो रही होती है, कॉक्स और फाइबर नेटवर्क यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद इसकी अगर हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ हमारे पास 10 से 100 MB होती है इसकी। ऑन द अदर हैंड जब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वाइड एरिया जो है ये कनेक्ट करता है नोड को अक्रॉस लार्ज जियोग्राफिक एरिया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अगर बिल्डिंग के अंदर आपने कनेक्शन शो करना है तो आप किस चीज़ से करोगे, तो वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगर जियोग्राफिक एरियाज या दूर मौजूद एरियाज़ के अगर आप लोग कनेक्शन चाहते हो तो वो कैसे करोगे, तो वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क का जो मीडिया है आपके पास वो फाइबर्स होते हैं, यानी कि फाइबर्स के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। माइक्रोवेव लिंक हो रहा होता है, सैटेलाइट चैनल्स हो रहे होते हैं। इसमें बैंडविड्थ दो तरह की होती है, फर्स्ट है T1, सेकंड है T3। अब T1 में हमारे पास आता है 1.544 MB, ये T1 का है, और 45 MB हमारे पास T3 का आ रहा होता है। इंटरकनेक्शन नेटवर्क को अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो ये दो कैटेगरीज में ट्रांसफ़र किया जाता है। फर्स्ट है स्टैटिक नेटवर्क, सेकंड है डायनामिक नेटवर्क। अगर हम स्टैटिक नेटवर्क को देखें तो पता चला कि जो स्टैटिक नेटवर्क है ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक बनाता है। प्रोसेसिंग नोड के दरमियान जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक बना रहा होता है वो स्टैटिक होता है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें डायरेक्ट नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं। याद रखने के आपके पास जो बातें याद रखने की हैं वो ये हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही होती है अमंग प्रोसेसिंग नोड, और ये डायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू रेफर किया जाता है। अब डायरेक्ट फिक्स लिंक इसमें इस्टेब्लिश किए जा रहे होते हैं, यानी फिक्स नेटवर्क इसमें पाया जाता है। डायनामिक नेटवर्क जो होते हैं ये बिल्ड किए जाते हैं यूजिंग स्विचेस और कम्युनिकेशन लिंक। याद रखें, डायनामिक नेटवर्क जो होता है ये स्विचेस और कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है। ऑन द अदर हैंड स्टैटिक जो होता है वो डायरेक्ट लिंक के थ्रू हो रहा होता है। नेटवर्क जो होता है ये इनडायरेक्ट नेटवर्क कहलाता है। इसमें जो कनेक्शंस होते हैं वो इस्टेब्लिश तब किए जाते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कम्युनिकेशन लिंक को कनेक्ट किया जाता है दूसरे डायनामिकली स्विच के साथ, दूसरे लिंक के साथ विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। अगर मैं इसे बहुत आराम से या बहुत क्लियर कहूँ तो मैं कहूँगी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना लिंक के दरमियान, एक दो लिंक जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो स्विचेस की मदद से कर रहे होते हैं। अब स्विचेस क्या करते हैं, स्विचेस पाथ को इस्टेब्लिश कर देते हैं जो कि काफ़ी सीधा या बहुत स्मूथ पाथ हो रहा होता है, जिसमें प्रोसेसिंग नोड्स और मेमोरी बैंक्स दरमियान वो कनेक्शन क्रिएट कर देता है। अब देखिए स्टैटिक था ना, डायरेक्ट था, नेटवर्क इंटरफेस के साथ स्विचेस के साथ ये कनेक्ट था। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट यानी डायनामिक नेटवर्क के अंदर अगर हम देखें तो ये मुख्तलिफ स्विचिंग एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं।
प्रोसेसिंग नोड्स इसके प्रोसेस कर रहे हैं, बट वो एक स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए मूव कर रहे हैं। इसके बाद ही हम कंट्रोल स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। अब कंट्रोल स्ट्रेटजी है क्या? कंट्रोल स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है उसमें जो नंबर्स ऑफ मेजरमेंट यूटिलाइज किए जा रहे होते हैं वो कंट्रोल डिसीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं। आपको पता होता है कि कितना इसमें नंबर ऑफ मेजरमेंट यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें कितनी चीज़ें, या आप यूँ कह लो कि कंट्रोल यूनिट्स कितने इसमें वर्क कर रहे होते हैं इस ऑपरेशन के दरमियान। तो ये दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सेंट्रलाइज, सेकेंड है डिसेंट्रलाइज। अब हम देखते हैं कि सेंट्रलाइज है क्या। बट ये शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें। देखिए तब मुझे पता चलता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही तो भी डिसलाइक कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं मज़ीद कोशिश करूँगी कि इसे बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाऊँ। मैं तो आप लोग देख लेते हो और ऐसे स्किप कर देते हो, पता ही नहीं चलता भी हो क्या रहा है। कंट्रोल स्ट्रेटजी यानी सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज में होता क्या है? वन सेंट्रल कंट्रोल यूनिट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। इसमें कहा यह क्या कि एक सेंट्रल यूनिट कंट्रोल यूनिट यूज़ किया जाता है जो कि ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये होमोजीनियस टेक्नोलॉजी को लेके वर्क कर रहा होता है। इसमें मल्टीपल यूजर जो होते हैं वो शेयर करते हैं सेम रिसोर्सेज एट ऑल टाइम, और सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। अगर सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल है तो लाजमी है कि उसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी होगा, यानी कि अगर आपका कंट्रोल सिस्टम ख़राब हो रहा है तो आपका फेलियर भी ख़राब हो जाएगा। आगे पीछे हो गया ये आई थिंक ये था कि अगर सिंगल पॉइंट आपका फेलियर हो रहा है ना तो आपका पूरा कंट्रोल सिस्टम उससे मुतासिर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिसेंट्रलाइज की तरफ। इसमें टाइटली कपल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जा रहे होते हैं एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पर, जो कि इंटरकनेक्ट होते हैं थ्रू नेटवर्क और कोऑर्डिनेट देयर एक्शन। अब ये जो कंट्रोल फंक्शंस हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम के अंदर। इसमें ऑटोनॉमस कंपोनेंट होते हैं। हमने पढ़ा कि जो सेंट्रलाइज थे वो नॉन ऑटोनॉमस थे। ऑन द अदर हैंड जो डिसेंट्रलाइज हैं ये ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स हैं। इसमें हम हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी को, इसमें जो कंपोनेंट हैं वो एग्जीक्यूट किए जा रहे होते हैं, कॉन्करेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, और इसमें मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्विचिंग टेक्निक। अब स्विचिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फॉरवर्ड करता है पैकेट फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, और ये जो होता है ये टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये प्रोसेस रहता है जब तक पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। इसमें इनपुट से आउटपुट की तरफ जाते हुए फिक्स नंबर्स होते हैं और ये स्विचेस मैप होते हैं। स्विचेस जो होते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंटरनल बफरिंग को, राउटिंग को और मल्टीकास्ट को। इसमें जो नोड्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं दूसरे नोड के साथ। एंड डिवाइसेस जो होती हैं इसमें कंप्यूटर हो गए, टर्मिनल हो गए, फोन्स हो गए। स्विचिंग टर्मिनोलॉजी को हम फर्दर जब कैटेगराइज करते हैं तो ये आपके पास आता है सर्किट स्विचिंग, सेकंड है पैकेट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग बेसिकली एक कंप्लीट पाथ है जो कि एस्टेब्लिश करता है प्रायर टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसे सर्किट स्विचिंग एस्टेब्लिश कर रहा होता है। इसमें डेडिकेट कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास दो स्टेशंस होते हैं। स्विचिंग कैपेसिटी और चैनल कैपेसिटी इसमें एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शंस। इसमें बेसिकली तीन किस्म की फेजेस हो रही होती हैं। थ्री फेजेस आर, एक है एस्टेब्लिश, फर्स्ट ये क्या करता है एस्टेब्लिश करता है, सेकंड वो ट्रांसफर करता है और लास्ट में वो डिस्कनेक्ट कर देता है। स्विचिंग टेक्निक के अंदर अब जब हम पैकेट स्विचिंग को देखते हैं तो हमें पता चला कि जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना सोर्स और डेस्टिनेशन की, वो थ्रू मैसेज हो रही होती है। अब ये जो मैसेज होता है इसे डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉलर एंटिटीज़ की तरफ।
अब ये जो स्मॉलर एंटिटीज होती हैं इन्हें पैकेट कहा जाता है। अब इन स्मॉल पैकेट्स के अंदर टिपिकली 1000 ऑक्टेट डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। लॉन्गर मैसेज, जितना बड़ा मैसेज होगा उसे सीरीज ऑफ पैकेट में, इतना ही सीरीज ऑफ पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हर पैकेट जो होता है वो यूजर डेटा प्लस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। याद रखिएगा, ईच पैकेट कंटेन अ पोर्शन ऑफ यूजर डेटा प्लस सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अब कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या है? अब मैंने कहा ना कि वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो अब हम देखते हैं कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन है क्या। राउटिंग इंफॉर्मेशन को हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि इसमें आपकी एड्रेसिंग हो रही होती है। पैकेट जो रिसीव होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं बफर के अंदर, यानी कि उन्हें अगर उनका हम ब्रीफली स्टोरिंग की बात करें तो हम कहेंगे कि वो बफर के अंदर हो रहे होते हैं और ये पास किए जाते हैं नेक्स्ट नोड की तरफ। इसमें स्टोर और फॉरवर्ड किया जा रहा होता है। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आया नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स और कनेक्शन इन बिटवीन नेटवर्क होता है। यानी कि आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो आपको दिमाग में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि फिजिकल लॉजिकल अरेंजमेंट। अब किसकी अरेंजमेंट है? नोड्स और कनेक्शंस की। अब किस पे हो रही हैं? वो नेटवर्क पे हो रही हैं, क्योंकि हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे प्रोसेसर और मेमोरीज को कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे प्रोसेसर और मेमोरीज के साथ। अब ये जो टोपोलॉजीज होती हैं ये ट्रेड ऑफ परफॉर्मेंस करती हैं फॉर कॉस्ट। अब जब कनेक्शन ऑफ नोड्स जो होता है वो किस चीज़ पे इम्पैक्ट करेगा? वो मैक्सिमम और एवरेज कम्युनिकेशन टाइम पे इम्पैक्ट करेगा। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस हो रही होगी, एक्सपेंसेस के बारे में बात की जा रही होगी। अब ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ये बेसिकली फर्दर डिवाइड की जाती है स्टैटिक टोपोलॉजी और डायनामिक टोपोलॉजी के अंदर। स्टैटिक के अंदर हम रिंग की बात करते हैं, मैश होता है, टॉरस होता है, ट्री नेटवर्क हो गया, हाइपर क्यूब हो गया। आपको बेसिकली 3 आने चाहिए, रिंग नेटवर्क, मैश नेटवर्क और टॉरस नेटवर्क। डायनामिक जो होता है ये बस बेस होता है और स्विच बेस होता है। इस मीटर की डायमीटर की बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर होता है ना नेटवर्क का, वो n नोड होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम शॉर्ट पाथ के अकॉर्डिंग जा रही होती है बिटवीन 2 नोड्स इन द नेटवर्क। इसकी डिग्री ऑफ नोड अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ कनेक्शन फॉर दैट नोड, लेटेंसी जो होती है वो टोटल टाइम टू सेंड अ मैसेज, बैंडविड्थ इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये बिट को ट्रांसफर करती है ना यूनिट ऑफ टाइम। बाइसेक्शन आपके पास नंबर ऑफ कनेक्शन ऑन द that needed to cut partition to the network in two। हम लोग देख लेते हैं आपका कितना रहता है। अगर ज़्यादा रहता है तो मैं ट्राई करूँगी कि आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। आई थिंक आपका ये लेंथी है, क्योंकि वीडियो आपकी है और ज़्यादा जब वीडियो हो जाए, लेंथी हो जाए, तो आप लोग बोर होना शुरू हो जाते हो और वीडियो कर देते हो स्किप। तो इस तरह करते हैं कि स्टार टोपोलॉजी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।